बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। इमरान खान और बुशरा बीबी की अलकादिर ट्रस्ट केस में सज़ाओं की मुअत्तली की जो दरख्वास्त थी उस पर आज समाअत होना थी, लेकिन अब समाअत से तकरीबन 1.5 घंटा पहले ये पता चलता है कि डिवीज़नल बेंच में जस्टिस डोगर के साथ जिन्होंने इस केस की समाअत करनी थी, जज मोहम्मद आसिफ साहब, वो छुट्टी पर चले गए हैं। ये वो एक मामला था जिससे कम से कम जिसका इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि ये शायद ना हो या कम से कम हो, क्योंकि अदालती हुक्म है और अदालती हुक्म के मुताबिक 11 जून को समाअत होना है। और उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही थी कि जजेस छुट्टी नहीं करेंगे, कम से कम हो सकता है नैब की तरफ से कोई एक्सक्यूज़ पेश किया जाए, क्योंकि अभी तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं 11 बज रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट 11 जून है आज, और इस वक्त तक नैब ने नए प्रोसिक्यूटर का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं किया। हम हैरान थे कि कल रात तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। रात को हमें पता चला कि कल के रोज़ यानी आज 11 जून को नैब के प्रोसिक्यूटर का नया नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा। नए नोटिफिकेशन के बाद जो नए नैब प्रोसिक्यूटर होंगे वो अदालत में फिर वक्त मांगेंगे, ज़ाहिर है वो अपनी नई तैयारी के लिए। तो हम ये इम्कान ज़रूर ज़ाहिर कर रहे थे, लेकिन जब मुझे पता चला फैसल साहब के जज मोहम्मद आसिफ साहब छुट्टी पर चले गए और वाकई समाअत अब आगे किसी किस्म की कोई इसमें पेशरफ नहीं हो सकेगी, तो मुझे 5 जून को इन राहदारियों में मेरे कानों के अंदर किसी ने कहा था, क्या पता अगर जज साहब छुट्टी पर चले जाएं तो फिर क्या करेंगे 11 जून को। तो मुझे एकदम याद आया कि मैं और बहुत सारे लोग इस इम्कान को कम से कम समझ रहे थे कि ये हो गया था, कि शायद ये नहीं होगा। भाई जजेस कम अज़ कम अपना जो इंसाफ का मामला है, कानून का मामला है, फैसला दिया हुआ है जस्टिस डोगर ने कि 11 जून को समाअत होगी, जज कैसे छुट्टी पे चला जाएगा। लेकिन ये किसी न किसी ने कान में खरगोशी की थी। तो मुझे वो बंदा तो याद नहीं आ रहा, लेकिन बाद मुझे याद आ गई कि वाकई ऐसा ये कैसी नैब की और हाई कोर्ट के जजेस की सिंक्रोनाइजेशन है कि एक तरफ तो नैब प्रोसिक्यूटर का नोटिफिकेशन भी नहीं करता, उसको इतना कवी इम्कान है कि भाई कल समाअत होनी ही नहीं है, हमें नोटिफिकेशन जारी करने की अभी ज़रूरत नहीं है। अब वो जारी कर भी दें तो कम से कम आज तो समाअत नहीं हो पाएगी, और आज अगर समाअत नहीं होती तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक जाएगी, या जैसे डोगर साहब नई तारीख देंगे। और ये अभी तक हुआ क्या है, ये क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या अवामिल है, क्या समझ आता है आपको? देखें मेकन साहब, 5 जून को जब 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर सज़ा मुअत्तली का मामला था, तो उस वक्त कुछ लोग ये खदशा जाहिर कर रहे थे कि हो सकता है कोई जज साहब छुट्टी के ऊपर चला जाएं। नैब का तो पता था कि नैब पहली समाअत के अंदर तो हो ही नहीं सकता कि नैब कहे कि ठीक है हमारा जो है वो पेपर वर्क पूरा है और हम इसके ऊपर दलाल देंगे, ये तो हो ही नहीं सकता था ना। नैब की तरफ से तो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जानी थी, लेकिन ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा था कि हो सकता है कोई जज साहब छुट्टी के ऊपर चले जाएँ। अब 5 जून को जब नैब ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि हम जो है वो हमें 3 हफ़्ते का वक्त दें, लेकिन सरफराज डोगर साहब की तरफ से 1 हफ़्ते का वक्त दिया गया कि 1 हफ़्ते के अंदर आप अपने जो आपने प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात करना है। जी, उन्होंने कहा था कि चले सलमान सफदर साहब से वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इनको नैब का नया प्रोसिक्यूटर नोटिफाई तो करने देना, इतना तो वक्त इनको दे दें। हाँ, और उन्होंने वक्त दिया 7 दिन का। 7 दिन का वक्त मेरे ख्याल में काफ़ी था, लेकिन जब ये मामला हुआ कि चूंकि 5 जून 6, 7, 8 और 9 ये 4 छुट्टियां थी ईद की, 10 को वफाकी हुकूमत का बजट था, बजट पेश किया गया और 11 को आज समाअत थी। अब हम ये हमारी तरफ से हमारी अपनी जो असेसमेंट है, हम ये कह रहे थे कि यार हो सकता है नैब ये कहे कि वफाकी हुकूमत से हमारी खतो किताबत नहीं हुई, क्योंकि 4 छुट्टियां थी और जो 5वीं वर्किंग डे था उसके अंदर बजट था, तो वफाकी हुकूमत के तमाम लोग बेमसरूफ थे। हुकूमत ने क्या खतो किताबत करनी थी, नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसने अपना प्रोसिक्यूटर लगाना है। लेकिन वो यहाँ से मंजूरी होगी फिर प्राइवेट उन्होंने काउंसिल रखना होगा, उसके लिए उनको मंजूरी लेनी, क्योंकि नैब ने जो 5 रुकनी टीम बनाई है उसके अंदर दीगर 4 लोग हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात, पैसों वाला वकील रखना है, और पैसों के लिए वफाकी हुकूमत की मंजूरी जरूरी है। आप जरा आसान नैब तो ऐसी चीजें इस्तेमाल करता रहता है ना फिर, और नैब के पीछे भी मुहर्रिकात होते हैं। ठीक है, बहरहाल हम ये खदशा जाहिर कर रहे थे कि नैब कहेगा हमने प्रोसिक्यूटर नहीं तैनात किया और हमें मजीद वक्त दिया जाए। ये हमें समझ आ रहा, हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब जिन्होंने 5 जून से लेकर 10 जून तक उन्होंने अपनी 4 छुट्टियां एंजॉय करने के बाद उन्होंने 11 यानी कि उसी रोज एन जिस रोज केस था वो रुखसी के ऊपर चले गए और वो छुट्टी के ऊपर चले गए। देखिए मेगन साहब, मैं उसी दिन बता देते कि जी मैं 11 को भी छुट्टी करूंगा, 11 को ना रखें, आप 12 को रख दें। देखिए जब भी हमने पहली मरतबा देखा है, मैं अपनी वीडियो के अंदर भी ये जिक्र कर रहा था
कि जब से 17 जनवरी के फैसले को जब 25 जनवरी के दिन चैलेंज किया गया था, उस रोज से लेकर आज 11 जून तक आप जो है वो काउंट कर लें, मेरे ख्याल में 4.5 माह बनते हैं। तो इस दौरान 3-4 समातें हुई जिसके अंदर दोनों जजेस साहिबान भी थे, वकला भी थे। तो हमने नहीं देखा कि उन 4 समातों के अंदर दोनों जजेस साहिबान ने और कोर्ट के अंदर बैठकर कोई तारीख दी हो। पहली मरतबा 5 जून को था कि उन्होंने अपनी मुशावरत करके शेड्यूल के मुताबिक अपनी छुट्टियां को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने 11 जून की तारीख दी। पहली मरतबा ऐसा हुआ कोर्ट रूम के अंदर, ये पहली मरतबा हुआ था। हमने देखा, मेरे पास ना वो मौजूद है, इसकी जो टाइमलाइन है, मैं आपके ऑडियंस के लिए जरूर बताऊंगा कि जो सजा मुअत्तली का मामला होता है, जो जमानत का मामला होता है, ये अर्जेंट नौयत के मामला होते हैं और ये सबसे पहले सुने जाते हैं और ये बड़े हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर ऐसा होता है। लेकिन 17 जनवरी को एहतसाब अदालत जो है वो फैसला सुनाती है। 25 जनवरी को तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उस फैसले को चैलेंज कर देती है। 25 जनवरी को जब चैलेंज कर दिया तो रजिस्ट्रार ऑफिस अपीलों के ऊपर एतराज लगा के वापस कर देते हैं। फिर ये होता है कि 29 जनवरी को तहरीक इंसाफ दोबारा अपीलें दायर करती है, एतराजात दूर करके दोबारा दायर कर देती है। रजिस्ट्रार ऑफिस 31 जनवरी को इस केस को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। 25 मार्च को कहाँ पे जनवरी, फरवरी और मार्च तकरीबन 2 महीने के बाद जाके ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होता है। पहली समाअत होती है तो उसमें जो मुकर्रर करवाने के लिए जितना एहतजाज, जितना मीटिंग्स, चैम्बर में जाके रिक्वेस्ट, जजों को हौसला देना, फाइल भी आपको याद होगी, हम इन राहदारियों में 3-4 फ्लोर से पहले तक कोई 10 चक्कर तो फाइल ने लगाए थे अमीन मिनाज साहब की अदालत से, डोगर साहब, वो सारा मामला भी खैर हमने आवाम को उस दिन दिखाया था। लेकिन 2 महीने बाद आप कह रहे हैं कि केस फिक्स होता है। फिक्स होने के बाद जब 25 मार्च को पहली समाअत होती है तो सलमान सफदर साहब होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लतीफ़ कोसा सलमान इकरम राजा साहब 2 रुकनी बेंच के सामने कहते हैं कि सलमान सफदर साहब रास्ते के अंदर हैं, सुप्रीम कोर्ट से निकले हुए हैं, आप हमें 2 से 3 मिनट का वक्त दें। सलमान सफदर साहब पहुंच जाते हैं। पैदल भी बंद है इतनी टाइम में। सुने ना, मैं आपको बताता हूँ। तो सरफराज जोकर साहब कहते हैं कि नहीं, वकील को यहाँ पर होना चाहिए था, तो ये केस अब आइंदा सुनेंगे, डेट कोई नहीं देते। मैं जब मेकन साहब ये हियरिंग अटेंड करके कि चले हम 1-2 केसेस और देख लेते हैं, उसके बाद ये दोबारा सुन लेते हैं, और ऐसा 20 बार अदालत में। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब 3 मिनट बाद एग्जैक्ट कोर्ट रूम से निकला, बाहर आया तो सलमान सफदर साहब सामने आ रहे थे। यानी कि इतना ही वक्त लगा था, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगा था। उसके बाद जो है वो फिर ईद के बाद 17 अप्रैल की तारीख दी गई। 17 अप्रैल को क्या हुआ कि सलमान सफदर साहब यहाँ पे भी उनका केस था और 9 मई के जो 8 मुकदमात हैं वहां पर भी वो केस के अंदर थे। तो वो यहाँ पर लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए, उन्होंने नोटिस करवाए। लेकिन बड़ा हैरान कुन है, इतनी अर्जेंट नौयत का मामला है, आज उसको 4.5 माह से ज़ायद का वक्त जो है वो यहाँ पर गुजर चुका है और बड़ा ये हमारे लिए हैरान है। फैसल अब्बास खर साहब, आप पहली तो मादरत में शुरू में नाम बताना भूल गया। फैसल अब्बास खर साहब, हाई कोर्ट कवर करते हुए आपको बहुत टाइम हो गया है, अब आगे क्या इम्कानात आपको नज़र आ रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डायनामिक्स होते तो मैं आपको अच्छी तरह से बता सकता था, अब आपको यहाँ पर क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? अब अगर आज समाअत नहीं होगी तो फिर क्या होगा? अब मैं प्रेडिक्शन कर सकता जब 26वीं आईनी तरमीम न होती, नहीं आप 26वीं आईनी तरमीम है और जजेस ट्रांसफ़र यहाँ पर न होते, तो मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता था कि मेकन साहब हो ही नहीं सकता कि आप अपनी अदालती ऑर्डर्स फेवरेट क्या कहते हैं एनवायरनमेंट को ना याद करें। 26 से पहले जो होते थे आपके लिए फेवरेट नहीं था हमारा, लेकिन वो आवाम के मफाद के अंदर था। वो तो था एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं। जितनी तबाही 26वीं आईनी तरमीम ने अदलिया के अंदर मचाई है, शायद पाकिस्तान की तारीख में, अब बल्कि पूरी दुनिया की तारीख में इतनी तबाही किसी भी अदलिया में नहीं हुई। अच्छा, उसमें लेकिन अब होगा क्या? आपको लगता क्या है? ये हो सकता है कि तहरीक इंसाफ, अभी मेरी बात हो रही थी तो तहरीक इंसाफ एक तो यहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी, हो सकता है वो चीफ के चैम्बर के अंदर भी चली जाए। अब जो केस काज लिस्ट कैंसिल हो गई वो तो हो गई, अब नई तारीख नहीं पड़ी। अब मसला यहीं पे है कि नई तारीख नहीं पड़ी, तहरीक इंसाफ बेंच बैठा ही नहीं तो तारीख ही नहीं पड़ी। अब हो सकता है कि महीना डेट ना पड़े, फिर से लटक जाइए। कौन है पूछने वाला? कोई पूछने वाला तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि जब आपने जमानत के मामले को 4.5 माह का वक्त गुजार दिया, हतमी दलाइल नहीं सुने गए, मतलब आप तो 1 महीना और भी आगे जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है फैसल अब्बास खर साहब, गर्मी की छुट्टियों के बाद ही मामला समझा जाए कि अब होगा, ऐसा ही लग रहा है। लेकिन सलमान सफदर साहब से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं इस केस के अंदर कोई ज्यादा अपने दलाइल को लंबा चौड़ा नहीं करूंगा। दलाइल तो तब देंगे ना फैसल साहब जब समाअत हो जाएगा, समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा, एक आध हफ्ते के अंदर केस जो है वो मुकर्रर लगता है 17 और 18 को
हो सकता है। ठीक है। अगर देखें स्ट्रेटजी होती है ना मेकन साहब, हमने देखा कि इस केस को मुकर्रर करवाने के लिए तहरीक इंसाफ ने बहुत ज्यादा तगुदोग की, मेहनत की, एहतजाज किया, और उन्होंने वो यहाँ पर बैठे रहे 8-8 10-10 घंटे रहे। तहरीक इंसाफ को चाहिए कि यहाँ पर आकर सरफराज जोगर साहब की अदालत के अंदर बैठ जाए और कहे कि हम बैठे हैं, अगली तारीख यहाँ से लेकर जाएंगे। बिल्कुल तो यकीनन ये हो पिछली तारीख 5 वाली जी थी, वो भी उनको इसी तरह मिली थी, वो बैठे थे। लेकिन मैंने कल बात की थी, मैंने कहा कि अगर नैब प्रोसिक्यूशन कोई बहाना करती है तो हो सकता है कि 1 हफ्ते का वक्त अदालत और दे दे, 17-18 तक मामला चला जाए। नैब ने तो खैर पता चला था कि 4 हफ्तों का टाइम दोबारा मांगना था, लेकिन दो हफ्तों से भी कम करके 1 हफ्ता शायद उनको दे दिया जाता। लेकिन अब जज साहब अगर नहीं है तो 1 हफ्ते की डेट आएगी नई कॉज लिस्ट के हिसाब से, लेकिन अब अदालत की तरफ से जो तारीख थी वो तो गई। हाँ ये है, लेकिन ये भी हो सकता है कि डिवीजन बेंच सुन भी सकता है। मसला ये है ना कि कल है जुमेरात, डिवीजनल बेंच में किसी और को आज शामिल करके केस नहीं सुन सकते। नहीं, अब जब बेंच बन गया है इसके ऊपर, या तो बेंच तहलील हो, नया बेंच बने, तो ये हो सकता है। लेकिन कल के लिए जो है वो डिवीजन बेंच होगा, जुमे के लिए तो वैसे नहीं होता, हफ्ता इतवार छुट्टी होगी, फिर ये मामला जाना तो अगले हफ्ते के ऊपर भी है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ अपना यहाँ पर एहतजाज प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाती है, प्रेशर डेवलप करती है, अगर तो बैठती है सरफराज जोगर साहब की अदालत के अंदर कि भाई हम तारीख लेकर जाएंगे, तो ही कुछ हो सकता है, कुछ इम्कानात हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, ज़्यादा से ज़्यादा अब 11 जून है और 16 से 17 दिन है गर्मियों की छुट्टियां होने में, तो 16 से 17 दिनों के अंदर अगर तहरीक इंसाफ अपना प्रेशर डेवलप करती है, ये केस फिक्स करवाने में कामयाब हो जाती है, और कामयाब फिक्स होने में केस लगवाने में नहीं, फिर उसके ऊपर दलाइल भी अगर हो जाता है, तो कम से कम बुशरा बीबी की रिहाई जो है वो गर्मी की छुट्टियों से पहले होने के इम्कानात ज़रूर हैं। लेकिन वो भी तब जब केस लगे और उसके ऊपर सलमान सफदर समेत नायब अपने दलाइल मुकम्मल कर ले तो ये है इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सूरत हाल। फैसल अब्बास खर साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, जिस पर मजीद जो डिटेल्स होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अब बिल्कुल पीछे मेन रोड है, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, जहाँ पर मेरा आपको उंगली नज़र आ रही होगी, इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे तहरीक इंसाफ के वर्कर, टिकट होल्डर्स, सेनेटर, MNAs, MPs यहाँ जमा होना शुरू हो गए। उमर अयूब साहब ने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनका भी यही इज़हार ख्याल था कि जिस तरह से अफवाहें आ रही हैं, ज़ाहिर है अभी समाअत का वक्त नहीं हुआ, 12 बजे के बाद जब अदालत में जाएंगे तो मज़ीद पता चल जाएगा। लेकिन ये पता चल गया कि जो मोहम्मद आसिफ साहब है वो छुट्टी पर हैं, तो देखते हैं कि इस पर क्या मज़ीद अपडेट्स होगी, वो भी तमाम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। कमर मेकन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।